पहले कि हम बढ़ें और आगे चलें डिबेट की तरफ, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर आज का मुद्दा। आजादी के संघर्ष में 1942 की अगस्त क्रांति का विशेष महत्व है। अगस्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस फिर से अगस्त क्रांति की राह पर आगे बढ़ती दिख रही है। 2024 में कांग्रेस एक के बाद एक बड़े आंदोलन करके प्रदेश में फिर से अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। अगस्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस करेगी बड़े आंदोलन। बैक टू बैक आंदोलन से कांग्रेस दिखाएगी ताकत। 1942 की अगस्त क्रांति की तर्ज पर होंगे आंदोलन। सरकार की वादा खिलाफी और बढ़ता कर्ज मुद्दा, कानून व्यवस्था, महंगाई, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई, युवा, किसान और महिलाओं के मुद्दों पर आंदोलन। सियासत के बड़े पावर सेंटर्स में होगा शक्ति प्रदर्शन। 6 अगस्त को इंदौर, 9 अगस्त को भिंड, 13 अगस्त को उज्जैन, 30 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन। कांग्रेस का कहना है कि वो हर मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के हालात खराब हैं और सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने में लगी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लगातार जो जनता ने हमें प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया, विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया, हम उस पर प्रयास कर रहे हैं कि खरा उतरें। आज 6 तारीख को नगर निगम इंदौर में जो घोटाला हुआ उसके खिलाफ है। 13 तारीख को उज्जैन में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनकी खुद का शहर है, उसके बाद लगातार क्राइम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। लगातार जो ये कार्यक्रम है वो इसलिए कि हमें जो मुद्दे आज जनता के हित में जो लड़ाइयाँ लड़नी है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करके जनता को ये संदेश देना चाहती है कि वो हर मुद्दे पर उनके साथ है। इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह समेत सभी पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल होंगे। आंदोलन से कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देने की कोशिश है कि सभी नेता एक साथ और एकजुट हैं। कांग्रेस तैयारी में जुटी है तो बीजेपी उसकी क्रांति को अलग ही नजरिए से देख रही है। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, जमीन को हासिल करने का असफल प्रयास कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में अवरोध बनने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता के उस आंदोलन को स्मरण करके ये बात करना, तो आज वो समय नहीं है। उस समय अंग्रेजों को भगाना था, आज तो राष्ट्रवादियों ने मजबूती के साथ अपने कदम जमा लिए। प्रदेश कांग्रेस अगस्त में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अगस्त क्रांति करने जा रही कांग्रेस क्या कार्यकर्ताओं और जनता के मन में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में सफल होगी? क्या क्रांति का रास्ता 2028 में सत्ता का रास्ता खोल पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस करेगी अगस्त क्रांति। तो ये बड़ा मुद्दा है, क्या कांग्रेस अगस्त क्रांति करने में कामयाब होगी? और ये भी सही बात है कि वो देश, वो संगठन जो क्रांति से वाबस्ता होते हैं, रूबरू होते हैं, 2-4 होते हैं, उनमें लड़ने का मादा होता है। और देश की भी बात करें तो 1975 के बाद कोई क्रांति या कोई क्रांतिवीर जयप्रकाश नारायण जैसा हुआ हो याद तो नहीं आता। और कांग्रेस की भी बात करें तो वो अपने गौरवशाली अतीत की तरफ देख रही है, लेकिन लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहना, 2014 तक वो सत्ता में केंद्र में रही है। तो क्या लंबे समय तक सत्ता सुख ने क्रांति की उसकी धार को कुंद कर दिया है? ये तो कांग्रेस बेहतर जानती है। लेकिन कांग्रेस अगर लौटेगी अपने उसी पुराने स्वरूप की तरफ तो उसको बहुत कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, चरित्र में उतारना हो जो आज़ादी के उन क्रांतिवीरों के जहन में। और इसी पर बात करेंगे। पहले इस हमारे अहम सुलगते हुए सवाल, क्या अगस्त क्रांति के जरिए कांग्रेस खोई हुई जमीन हासिल कर पाएगी? बड़े आंदोलन करके कांग्रेस जनता और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा कर पाएगी? क्या बड़े शहरों में आंदोलन कांग्रेस को बीजेपी के बराबर ला पाएगी? ये वो सवाल हैं। और अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं।
हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में भूपेंद्र गुप्ता जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और हमेशा संभावनाओं से संयुक्त हैं, उनका बहुत स्वागत है। अब मनोज, जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ भूलना पड़ता है। जैसे किसी नगर सेठ के पुत्र को जो अपने पिता की तुलना में या दादा की तुलना में या परदादा की तुलना में धन नहीं कमा पाया है, तो वो पुरानी विरासत को ध्यान में रख के आगे नहीं बढ़ पाएगा। कांग्रेस की चुनौती ये भी है कि 135-36 साल पुरानी इस पार्टी का अतीत इतना शानदार है कि पार्टी कई बार उसके मोहपाश में उलझती है और वो ये भूल जाती है कि उसका वर्तमान क्या है और वर्तमान ऐसा क्यों हुआ, कोई गलती हुई क्या, कैसे देखते हैं आप? देखिए सर जी, निश्चित रूप से कांग्रेस तो आंदोलन की पार्टी कही जाती है, लेकिन जेपी के आंदोलन की बात करें या मुझे याद आता अन्ना हजारे का आंदोलन या किसान आंदोलन, ये कुछ आंदोलन जरूर इन वर्षों में हुए, बीते वर्षों को हम देखें 2-3 दशकों में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा आंदोलन दिखाई नहीं देता है। पर कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि क्या भूले हुई चीज़ों को याद करके कुछ नया करना चाहती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस अब उस लाइन को पकड़ रही है कि हाँ, नया तो करने की ज़रूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, बल्कि मिली ही नहीं एक तरह से, क्योंकि 29 की 29 सीटें लोकसभा की चली गई, 163 सीटें विधानसभा में चली गई। पर यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी जब जब चुनाव हारती है तो उसी दिन से हारती है तो भी काम करती है, जीतती है तो भी काम करती है, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो कम से कम उसी तरह नजर आ रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, क्या वो आंदोलन जो इंदौर में होगा, वैसा ही क्या भोपाल में होगा, ये कई बार इसमें सवाल जाते हैं, या ये कहा जाए कि जो एकजुटता की बात कही जाती है वो दिखाई नहीं देती। पर अब उमंग सिंगार जैसे नए लीडर हैं, जीतू पटवारी है, और बहुत मुद्दे होते हैं। विपक्ष में आप बैठे तो हमेशा सरकार को घेरने, कोई भी सरकार रहे आप हमेशा घेर सकते हैं, बशर्ते कि आप सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, और वो दिखाई दे रहा। और मुझे लगता है बीजेपी ने भी कुछ नई लाइन पकड़ी है, क्योंकि वो भी कह रही है कि मंत्री भी यहीं रहे, विधायक भी यहीं रहे। कांग्रेस की जो तैयारी है उसको बीजेपी भी समझ। और उसके साथ ये भी देखना होगा कि आपके आंदोलन की दिशा और मुद्दे क्या हैं। मुद्दे क्या है? भ्रष्टाचार की बात आप आरोप लगाते हैं, तो भ्रष्टाचार के वो कौन से मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं? नहीं तो आप कई बार ऐसे मुद्दे ले लेते हैं जिनका जनता पर कितना इम्पैक्ट है, इसको लेकर रिसर्च ही नहीं होता है कि कौन सा मुद्दा सीधे जनता से कनेक्ट हो रहा है। बहरहाल यशपाल जी से मैं एक रिएक्शन लूँगा। यशपाल जी, कांग्रेस अगस्त क्रांति की बात कर रही है और इसके लिए वो फिर अपने गौरवशाली अतीत की तरफ गई है और वहाँ से उसने अगस्त क्रांति, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति थी और इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिस पर हम सभी को गर्व है। आप कैसे देखते हैं? अगस्त क्रांति का संकल्प है, लेकिन यह संकल्प 2024 में कितना ज़मीन पर उतर पाएगा और बीजेपी को चैलेंज कर पाएगा, ये वक्त बताएगा। जी शरद जी, स्वाधीनता का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन कांग्रेस के नाम से जरूर था, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े वे पुरोधा, वे सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां देकर के इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस को तो उस नाम को चुराने का अवसर मिल गया। कांग्रेस थी लोकतंत्र, कांग्रेस थी प्रजातंत्र को स्थापित करने वाली वो कांग्रेस जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। इस कांग्रेस ने आजादी के बाद कांग्रेस को चुरा लिया, कांग्रेस के वक्तव्य को, कांग्रेस के नाम को चुरा लिया, यहाँ तक कि तिरंगे झंडे को चुरा लिया। और कांग्रेस आज अगर 9 अगस्त की क्रांति की दिवस को याद करते हुए क्रांति का दिवस मनाने की बात कर रही है, 9 अगस्त को भी कर रही है, 13 अगस्त को भी कर रही है, 30 अगस्त को भी कर रही है, अगस्त का महीना क्रांति का दिवस, तो ये इस महीने को भी चुराने का प्रयास कर रही है। देखिए, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, इंदौर में फिर कांग्रेस तार-तार हो गई है। कांग्रेस के जिन लोगों को शोकाज नोटिस दिए थे, निलंबित किया गया था, समन्वय की कमी है शरद जी कांग्रेस में। कांग्रेस में कौन नेता कब क्या करता है, कब किसके बात पे कहने पर पलीता लग जाता है, ये कांग्रेस के लोग ही जाने। देखिए, आंदोलन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रदर्शन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, कांग्रेस अपना दायित्व का निर्वहन करे, लेकिन कांग्रेस कम से कम उस पवित्र आंदोलन को, जो अगस्त का आंदोलन था, क्रांतिकारियों का आंदोलन था, उस पूरे महीने की तिथियों को इस आंदोलन से न जोड़ें। मुझे तो लगता है कि इंदौर में कांग्रेस की जो किरकिरी हुई है, कांग्रेस इंदौर में बुरी तरह से टूट गई है, तो शहर को उन्होंने टारगेट कर दिया। भिंड में, लाहौर में, अभी आप सामने दिखा रहे हैं चित्र में, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का चित्र आप दिखा रहे हैं,
डॉक्टर गोविंद सिंह जी के ऊपर जो राजस्व विभाग की भी कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर के उसको दबाने का प्रयास या ध्यान भटकाने का प्रयास, इसीलिए भिंड को चुना जा रहा है। ये सारी चीजें सामने रही। उज्जैन जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, भूत भवन महाकाल का लोक परिसर जिस प्रकार से बना है, वहां पर सनातन धर्म की जिस ताकत बढ़ी है, इसको सबको लेकर के भी ध्यान बटाने की कोशिश करते हुए उसको भी जोड़ने का प्रयास। मोटे तौर पर बीजेपी का आरोप ये है कि खुद कांग्रेस की आंतरिक टूट फूट उस क्रांति पर कांग्रेस काबू पाए पहले, ऐसा बीजेपी की तरफ से यशपाल जी का आरोप है, दावा है। जवाब भूपेंद्र जी। देखिए, आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां साफ हैं। कितना भी जो है पॉलिश लगाएं, यशपाल सिसोदिया जी आज थोड़े सुंदर लग रहे हैं वो टी शर्ट में, बधाई देता हूं, लेकिन उससे कुछ सफाई थोड़ी होती है। उससे सफाई इसलिए नहीं होती है कि इन्हें इतिहास का मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इनका कोई संबंध नहीं है उस इतिहास से, आज़ादी के कहीं भी नहीं थे। क्या कह रहे हैं सिसोदिया जी? आप आपकी टिप्पणी पे आपके स्टूडियो में शरद जी बहुत अच्छे से कंगा कर रहे थे, जॉकेट पहन रहे थे जी, बड़े अच्छे से कांच देख रहे थे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और मेरे टी शर्ट पर आप प्रतिक्रिया अरे आप ऐसे बिग बॉस की तरह निगाह मत रखिए सर। क्या तंगी हो रही है, क्या हो रहा है? ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टीम सतर्क रही है। जी भूपेंद्र जी। जो 1942 का आंदोलन था, मैं याद दिलाना चाहूँगा आदरणीय सिसोदिया जी को, अंग्रेज़ों ने कम से कम 1 करोड़ लोगों की हत्याएं की भूख से। हमारा गेहूं चुरा के लंदन गया, हमको मार डाला गया। बंगाल के दुर्भिक्ष की तस्वीरें देखिए, तब आप अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे और हम उनके खिलाफ जो है जान कुर्बान करने के लिए लालायत थे। आपके लोगों की गिनती बता दीजिए। आप जो है किस मुंह से ये सब बातें कहते हैं? वो कहते हैं हमने पार्टी चुरा ली। चुराने का काम आप पहले दिन से कर रहे हैं। आपको मालूम है आपके मुरली चंद्र शर्मा किस पार्टी से चुराए थे आपने? आपके दूसरे अध्यक्ष थे जनसंघ के। गिनती गिनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे चोरी करने की। और आज भी आप हमारी बगिया के फूल चुराने में लगे हुए हैं। आपके पास है क्या? आज हमारी नीतियां चुराते, उन पर अपनी लेबल चिपका देते हैं। आप जैसे कर्मठ लोग जो है आज भी इस हाशिए पर पड़े हुए हैं, और जो चोरी किए हुए लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये आपका दर्द भी मैं जानता हूँ, आपकी पार्टी का दर्द भी मैं जानता हूँ। तो ये राष्ट्रवाद की झूठी कस्में खाने का कोई हल नहीं निकलने वाला है। आज सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में छोटे से एक जो है शहर में 1100 करोड़ का घोटाला हो जाता है, छोटी बात, उसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आज जो है मध्य प्रदेश के जो है 19 लाख बच्चों के साथ आपने पटवारी परीक्षा में क्या किया? क्लीन चिट दे दी, जो साफ सड़क पर आंखों से, नंगी आंखों से दिख रहा है। एक ही परीक्षार्थी एक जगह जो है दिव्यांग है, दूसरी जगह पर सामान्य है। ये भी घटनाएं आपको दिखाई नहीं पड़ती हों, किसी अज्ञात प्रेस से आप क्लीन चिट छाप कर ले आते हैं। आज जो है प्रदेश के अंदर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 3 साल से बच्चों की जो है ओबीसी की, एससी की, एसटी की आपने जो है उन्हीं बांटी है स्कॉलरशिप। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सुशासन है, और इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाए। आज जो है ये देखें गली गली में क्या हो रहा है। आप जो है कहीं दीवार गिरती है तो आप जिस सीएमओ को नहीं हटाते हैं, वो पाला पोसा व्यक्ति होगा कोई, आप कलेक्टर को हटा देते हैं। कलेक्टर दीवारें देखता है शहरों में जाकर। ये आपका सुशासन है, और इसे आप बड़े जोर शोर से एक इको स्वर में, जैसे कि जो हुआ करते हैं, ऐसे आप इसको सुशासन बोलते हैं। आज जो है मध्य प्रदेश की आप कंतरे की स्थिति आपको पता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। बिश्नोई जी जानते, कभी कभी जो है रघुनंदन जी भी आवाज़ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? ये इसलिए उठाते हैं कि आपकी पीड़ा हमसे 100 गुना सघन है। आप बोलें चाहे नहीं बोलें, आप जो है वो तलवार देखकर जो है कथित अनुशासन की चुप रहे, भले चुप रहे, लेकिन आग अंदर धधक रही, और इसी आग को ये जनता के बीच में भी धधक रही, गरीबों के बीच में भी धधक रही। आप कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोग, 8 करोड़ में से गरीब हैं जी। उनके पास 5 किलो केवल जो यशपाल जी, एक आग धधक रही है। भूपेंद्र जी ने कम से कम 3 बार अपनी बात रखते हुए ये बात कही कि एक आग धधक रही है उन नेताओं के मन में। उन्होंने आपको भी शामिल किया है कि बाहर की बगिया से आए फूल आपके यहाँ चमन की तरह महक रहे हैं, अब तो चमन हो गए हैं वो। उनके आगे आप लोगों की चमक जो है वो फीकी पड़ रही है। जी शरद जी, भूपेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि आपकी बगिया के फूलों की आप देखभाल क्यों नहीं कर पाए? आप उनकी साल संभाल क्यों नहीं ले पाए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये नारा हमने इसलिए दिया कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, वे उद्योग मंत्री थे भूपेंद्र जी। उन्होंने कांग्रेस की उन नीतियों के कारण से उनको ठुकरा दिया और जनसंघ की स्थापना कर दी। और आज भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आपके दल में उनका दम घुट रहा था, न नेतृत्व है, न नीतियां है, न नेता है। इस कारण से सारे लोग छूट करके अगर हमारे दल में आते हैं और हमारे यहाँ आपके उस बगिया के फूल को यदि हम संवारने का काम करते हैं, तो आप अंतर्मन से देखिए कि आपके संगठन में हो क्या रहा है। लक्ष्मण सिंह जी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। उन पहले पर ध्यान तो दे दीजिए। मैं जो है सिसोदिया जी को करेक्ट करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। और दूसरी चीज़ सुन लीजिए, मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए। आप तो कह चुके, मैंने तो कोई प्रतिवाद ही नहीं किया। मैं आता हूँ ये आपकी तरफ से। दूसरी चीज़, आप इतिहास की अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो ये जानकारी भी निकाल लीजिए कि वहाँ पर मुखर्जी साहब किस लिए गए थे। ये पहली बार आपने स्वीकारा, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि वो जो है उद्योग मंत्री थे। अभी तक आपका संघ और आप सारे लोग ध्वनि सर से हुआ की स्थिति में उन्हें जो है कश्मीर मामलों का मंत्री बताते रहे। मैं आपको ऐसे सैकड़ों बयान आपके संगठनों के दिखा दूंगा। ये झूठ आपने बरसों बोला, जब चला नहीं तो अब आप उसे उद्योग मंत्री उनको बताने लगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इसे वेरीफाई कर लीजिए। ये दुनिया की किसी भी पार्टी के पहले फाउंडर अध्यक्ष हैं जिनको 6 महीने में उनकी पार्टी ने हटा दिया। ये पता कर लीजिए आप, कितने दिन थे मुखर्जी जी आपके अध्यक्ष, और क्यों आपको मौली चंद्र शर्मा को चोरी करना पड़ा, इसका जवाब आपकी पार्टी दे। वो तो फाउंडर अध्यक्ष थे। चलिए, ये आज का विषय, ये तो फाउंडर अध्यक्ष ये थे। इतिहास पर कभी तो जाकर दोनों पार्टियों के अतीत पर बात कर लेंगे। ये कहानी बहुत जी लंबी हाँ, है। ये बड़ी और इस अलग कहानी है। को जो है आप लोग बार बार दोहरा के झूठ को स्थापित करने की कोशिश मत किया। मनोज जी, ये बड़ी जटिल कहानी हो जाती है जब हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पुरखों को लेकर टीका टिप्पणी शुरू करती हैं, जो मान्य है। जैसे हम लोग कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पुरखों पर, एंसेस्टर्स पर अगर बात उठेगी तो वो उत्तेजित भी होता है, नाराज भी होता है, उसका खून भी खौलता है। तो मुझे लगता है इस विषय पर पर्याप्त संयम बरता जाना चाहिए। और ये सही बात है कि एक विचार आंदोलन प्रस्फुटित हुआ था आज़ादी के समय, और उस समय नेतृत्वकर्ता जो एक दल था वो कांग्रेस था, और इसीलिए बहुत सारी धाराएं कांग्रेस से बाद में राजनीति में अलग अलग दलों के रूप में बहती हुई निकलती चली गई, कांग्रेस से निकल। खैर, वो एक अलग विषय। आप और किस तरह देखते हैं कि इंदौर का जो मसला है, जिसका जिक्र यशपाल जी ने भी किया, कि भाई अब आप कोई आएगा आपके पास तो कैलाश विजयवर्गीय होंगे तो आप स्वागत तो करोगे। अब इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। फिर दूसरे जो अजय जी हैं वो अपनी बात अभी भी कह रहे हैं, निष्कासित भी हैं। कांग्रेस को अपने मसले बहुत बहुत शांति से निपटाने होंगे। आप सब उन कार्यकर्ताओं को निकालेंगे लड़ने के लिए तो आपको उनका संरक्षक की तरह, पिता माता की तरह देखभाल भी करनी होगी। बिल्कुल सरज जी, देखिए अब बगिया की बात हो रही थी तो मुझे नहीं लगता कि दोनों बगिया में उस तरह के फूल है। मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगा कि एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है। और यदि आप अतीत के आंदोलन से कुछ सीखते हैं, जिस आंदोलन की हम बातें कर रहे हैं उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा, पर्याप्त बातें की है भूपेंद्र जी और यशपाल जी ने। लेकिन ये सच है कि यदि कांग्रेस उस आंदोलन की बात करती है तो उस आंदोलन की तरह उतरने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आंदोलन होते हैं, मसले आते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो मसले खत्म हो जाते हैं। क्या आप लंबी लड़ाई जो आंदोलन की राह पर चलते थे उस दौर में, क्या वैसी राह आप पकड़ने वाले? और मैं तो कहता हूं जरूरत है, आप आइए, विपक्ष में निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि जनता भी आपसे वही उम्मीद करती है जो सरकार से करती है। जनता के मुद्दों को लेकर कौन जाएगा, विपक्ष जाएगा। लेकिन एक शुरुआत है। यदि आप इंदौर का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से इंदौर ने तो ये बताया है कि शायद कांग्रेस कहीं पीछे छूट जाती है इन चीज़ों को लेकर, पर मुझे लगता है कि इन पूरे घटनाक्रम के बाद चाहे राहुल गांधी की बात करें या पूरी कांग्रेस की, एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि वो आंदोलन तो अब नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो आंदोलन, जनता जनार्दन की जो समस्या है, उसको लेकर कांग्रेस आगे जाती दिखाई देगी। पर भारतीय जनता पार्टी का आज अमित शाह कह रहे थे चंडीगढ़ से कि कोई गलतफहमी में ना रहें, बहुत दिन बाद उनका बयान देखने को मिला, हम वही तैयारी में 29 में वापसी करेंगे, 28 में वापसी करेंगे। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से तैयारियां चल रही होगी, पर जनता चाहती है कि आप आंदोलन करिए। यशपाल जी, जनादेश बहुत दिलचस्प है लोकसभा का, जो दोनों ही दलों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये जनता की समझदारी है कि उसने जो जनादेश दिया है उसने दोनों दलों को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा किया है कि आप भी और परिश्रम करिए, आप भी और परिश्रम करिए। तो जाहिर है 2029 का रण बहुत दिलचस्प होगा,
लेकिन इसमें जान फूकने के लिए मध्य प्रदेश में क्या आप 29 की 29 सीटों जैसे करिश्मे या 163 से आगे निकलकर 173-72 की तरफ भी बढ़ सकते हैं क्या? इस पर भी आपकी पूरी तवज्जो। और मैं भूपेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि यशपाल सिंह सिसोदिया जी जैसे, और एक सिसोदिया जी हमारे शाजापुर के भी हैं, उनका भी मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूं। तो आप लोग भी कहीं किनारे ना हो जाएं, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने सिर्फ पार्टी का परचम लेकर आगे बढ़ने की ठानी है। जी शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर संगठन के माध्यम से जनहित के काम करने को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नियमित एजेंडा होता है। आज ही हम पूरे प्रदेश में एक साथ लोकसभा में जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पारित किया है, आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर हमने सारे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करके ये बात बताने की कोशिश करी कि अब तक के सबसे श्रेष्ठ पूरे भारत का जो बजट आया है। हमारी निरंतरता शरद जी, और इसीलिए अगर अमित शाह जी हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री कहते हैं कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करेंगे, तो ये मान करके चलना कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय इलेक्शन हो, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव हो, सब में अपने संगठन के तय। सिसोदिया जी, संघ की भी मान्यता, ऐसी खबरें आती हैं कि वो अब नहीं चाहता कि बगिया के फूल कहीं और से आकर बीजेपी की उसमें गिरते रहे झोली में। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि संघ के किसी प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान दिया होगा। जी, बहुत ही एक पत्रकार इसमें झलक गया सर कि मुझे नहीं जानकारी है। प्रणाम है आपको। भूपेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अगस्त क्रांति करने के लिए बहुत खून पसीना बहाना होगा, और मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप उन निष्ठावान कांग्रेसियों में से, कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस का, आपके पिताजी जो अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी रहे, ये सारी चीज़ें आज भी आपको भी भावुक करती हैं, आपसे जुड़े लोगों को भी निश्चित तौर पर। लेकिन ज़मीन पर क्रांति उतरनी है, खून पसीना एक करना होगा। देखिए साहब, क्रांति तो एक शब्द है। सवाल है कि जनता को जागृत करना, जनता के बीच में उन सवालों को ले जाना जिसके कारण जो है आज ये प्रदेश की या देश की परिस्थितियां बन रही हैं। और वो काम कांग्रेस करेगी, गिरेगी, उठेगी, सीखेगी, सब करेंगे। और ये गलतफहमी है लोगों को कि हमने जो है हम सीख कर ही आगे बढ़े, और ये हमारी नकल कर कर के आगे बढ़े। तो हम जब सीख रहे थे तो हमने ऐसा नहीं, हम 1967 में हम 6 राज्य 8 राज्य हारे थे। ये कोई ऐसा इतिहास नहीं है छुपा हुआ। हर 10 साल में हम गिरे, हम उठे हैं। हमने लगातार संघर्ष किया है और देश को जो है दिशा दी है। जहाँ पर इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हमारे प्रयत्नों और हमारी मेहनत और इस देश के वैज्ञानिकों के प्रयत्न से मंगल ग्रह पर जो है हमारे यान जा रहे हैं। आज हम जो है 14 देशों के एक साथ जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रयास हमने लगातार किए और इन प्रयासों को बार बार हमें स्मरण इसलिए दिलाना करना पड़ रहा है। वक्त कम है, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। शुभकामनाएं सिसोदिया जी को भी, शुभकामनाएं आप सभी को कि आप दोनों राजनीतिक दल निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई हो, और जिस कन्वेंशन को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हमने देखा था कि नेताजी और गांधी जी के जो मतभेद थे वो कितनी शालीनता से प्रकट होते रहे, और ऐसे अनेक नेता रहे जिनके नेहरू जी से, गांधी जी से गंभीर मतभेद भी रहे, लेकिन वो कौन सी ताकत थी जो उसके बाद भी कभी किसी कटुता की तरफ नहीं थी। विचार अलग, सोच अलग, दृष्टि अलग, कोई गरम दल, कोई नरम दल, कोई मेल्शेविक, कोई बोल्शेविक, लेकिन ये लड़े क्यों नहीं? और वो कांग्रेस जो आज 2024 की कांग्रेस है, उसको कोसने से काम नहीं होगा। ये पार्टी के माता पिता की तरह जो नेता संरक्षक हैं, उन्हें समझाना होगा कि आप उस खानदान से निकले हैं, चौधरी के खानदान की हवेली से निकले लोग हैं, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ना शायद उस वक्त आज़ादी खतरे में होती, और आज कांग्रेस भी खतरे में है। तो मतभेदों को भुलाइए और साथ पकड़ के आगे चलिए और लड़िए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।